आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। दोस्तों, आज मैं ये गाना सुन रहा था और सोच रहा था इसके मतलब के बारे में। एक ही सेंटेंस में पोएट कहते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसके बारे में सोचा। दोस्तों, हमारी जो लाइफ है वो अलग अलग फेज यानी अलग अलग दौर में चलती है। कुछ दौर सक्सेसफुल होता है, कुछ दौर अनसक्सेसफुल होता है, कुछ प्लेजेंट होता है, कुछ पेनफुल होता है। जब हम एक दौर से दूसरे दौर में जाते हैं तब हम चाहते हैं कि वो जो पुराना दौर था, सपोज पेनफुल दौर से हम प्लेजेंट दौर में जाते हैं तो हम सोचते थे कि वो पेनफुल दौर था वो खत्म हो जाए, मैं भूल जाऊं उसे। मान लो मैं वहां पर मर जाता हूं और जो प्लेजेंट दौर है, जो प्लेजेंट फेज है, उसमें मैं एक नई जिंदगी शुरू करता हूं। ये इस गाने का मतलब है। ये जो फिल्म है वो गाइड फिल्म थी, 1965 में बनी थी। देवानंद जी की बहुत ही अच्छी फिल्म है। और वहीदा रहमान जी का जो कैरेक्टर था, रोजी का कैरेक्टर, वो एक बुरी शादी में फंसी हुई थी। और जब ये फैसला कर लेती है वो कि मैं इस शादी में अब नहीं रहूंगी, इस शादी से आजाद हो जाऊंगी, और उनका डांस जो पैशन था उस पैशन को वो परस्यू करेगी, तब वो ये गाना गाते हैं कि आज फिर मुझे जीने की तमन्ना है और आज फिर मेरा मरने का इरादा है। 1965 में जो लेडी डिवोर्स लेती थी, उनके परिवार वाले, बिरादरी वाले उन्हें मरा हुआ ही समझते थे, सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते थे। एक तरीके से ये एक सोशल सुसाइड जैसा हो जाता है। तो उनको उनकी परवाह नहीं थी कि उन्होंने सोचा कि मैं जो जिंदगी जीने जा रही हूँ वो मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, अपनी शर्तों पे जीऊंगी, अपने सपनों के हिसाब से जीऊंगी, इसलिए मुझे जीने की तमन्ना है। और वहां पर भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई अफसोस नहीं है जो पिछली जिंदगी थी उसमें, मुझे मेरा मरने का इरादा है। ये इस गाने का एक्चुअल मतलब है। इस गाने को जिस तरह से फिल्माया गया है, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया है और शैलेंद्र जी ने लिखा है, और गाइड देवानंद जी की बहुत अच्छी फिल्म है। जिस तरह से फिल्माया गया वो भी बहुत अच्छा है। अब इस गाने को हम अपनी लाइफ में अगर इस फिलोसॉफी को अप्लाई करें, हमारी जिंदगी में हमारे कितने सपने होते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते, और कभी हमें उम्मीद भी नहीं होती कि ये सपने पूरे होंगे। कुछ सपने तो ऐसा होते हैं कि हम सपने को देखने की हिम्मत भी नहीं करते। मान लो कि कोई इंसान एक जॉब कर रहा है, वो जॉब उसे पसंद नहीं है, उसका बॉस पसंद नहीं है, वर्क एनवायरमेंट पसंद नहीं है, उसका सपना है एक बिजनेस शुरू करने का। और मान लो वो बिजनेस शुरू कर लेता है और बिजनेस में उसे इतना सक्सेस मिलता है कि उसके सारे सपने तो सच हो जाते हैं, लेकिन वो सपने भी सच हो जाते हैं जो उसने कभी देखे नहीं थे, देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। तब उस इंसान के मन में वो ख्याल आता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं अभी का अभी मर जाऊं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। और फिर वो दूसरी तरफ सोचता है कि जब मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, मुझे कामयाबी मिल रही है, तो फिर मैं और सपने देखूंगा और जीऊंगा और अपने और सपने पूरे करूंगा। ये है उसकी जीने की तमन्ना और वो है उसका मरने का इरादा। तो दोनों साथ में, उसको इतनी खुशी मिल गई है, उससे वो मर भी जाए तो उसे अफसोस नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी सीख है हमारे लिए, बहुत ही जानने जैसी बात है। तो इसी विचारों के साथ मैं हितेश सोमपुर आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।